धन्यवाद संचालक महोदय। इस सभा के सभा अध्यक्ष मूल निवासी नायक वामन मेश्राम साहब और जितने भी आपने जो आसीन है स्टेज पर, सभी अतिथि गणों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन हो चुका है और इसी दौरान पर मुझे गर्व है कि आज मेश्राम साहब ने हर एक टाइम हमारे ऊपर जो जान, क्रांति का एक जान डालने का काम किया है, वो क्रांति का जान आज और तेजी से हमारे अंदर इतनी बढ़ गई कि ये भीमा कोरेगांव की जो यहाँ की आबादी देखकर, यहाँ का संघर्ष देखकर सुनने में आता था। बहुत लोग बोलते थे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी राव और हर एक लोग, तो इसी तरह से आज प्रत्यक्ष अपने आंखों से और भौतिक शरीर से जो वामन मेश्राम साहब ने मुझे यहाँ एक स्टेज पर और यहाँ आमंत्रित कर कर जो ये जगह दिखाया, ये क्रांति जो हमारे अग्रज ने किए है, जो 700 महार सेना और 28,000 जो पेशवा ब्राह्मण की जो बूटी बीटी किए है, उसका आज आंदोलन बहुत आगे जाना चाहिए था। तो इसको जो भीमा कोरेगांव के जो विजय दिवस वामन मेश्राम साहब ने शुरू किया था, उसको निरंतर बनाने के लिए आज हर एक साल लोग बढ़ते जा रहे हैं। आज नेपाल से आएंगे, कल अमेरिका से आएंगे, कल लंदन से, जितने भी अपने लोग हैं, ये क्रांति हर एक बहुजन मूल निवासी के लिए आवश्यकता है। मैं यही कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगा, मैंने साहब को बताया था, ये जो यहाँ पेशवा और ब्राह्मण की लड़ाई और महार की लड़ाई का जो रिजल्ट है, मुझे ऐसा लगता है लगा कि हमको कहीं नेपाल में भी ये जरूरी है, नेपाल में भी हो सकता है, ये ज्यादा दूर नहीं रहेगा। और मुझे ये आप लोगों को ये भी निवेदन करना है, आप लोग जल्दी शासक बन जाए, तभी हम नेपाल में इस आंदोलन को, पेशवा ब्राह्मण के आंदोलन को सक्सेस करने के लिए सफल हो जाएंगे, पेशवा ब्राह्मण को आंदोलन को पराजित करने के लिए सक्सेस हो जाएंगे। जहां महार 700 महार ने लड़ाई लड़ी थी, सबसे ज्यादा आबादी हमारे SC ST OBC में हमारी कम्युनिटी की है और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, सबसे ज्यादा मतलब ब्यूरोक्रेसी में भी हमारी लोग हैं नेपाल में। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, तो आज जो बाबा साहब की बदौलत आज हम वामन मेश्राम के बदौलत इस मंच पर है। बाबा साहब ने अगर इस संविधान में नेपाल और भारत की जो खुला सीमा नहीं लिखी रहती, तो आज हम लोग आपके सामने ये बात नहीं रख पाते। और बाहर देश में जैसा वीसा पासपोर्ट का एक टाइम रहता, उसी तरह हमको आना पड़ता, वो वीसा मिलता कि ना मिलता, और आपको जाना पड़ता। नेपाल और भारत का रोटी बेटी का संबंध है, वो संबंध को खराब करने के लिए नेपाल के ब्राह्मण और भारत के ब्राह्मण, नेपाल के कम्युनिज्म ब्राह्मण जो जहां चाइना के ऊपर जाते, कहीं कहीं जाते, मैं बार बार बोलता हूं नेपाल में कम्युनिज्म फेल हो गया है। उनको डर था कि अंबेडकरवाद नेपाल में नहीं लाना है, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी, हमने लेके गए और नेपाल में अंबेडकरवाद इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, जो आने वाले 10-15 साल में पूर्ण रूप में बहुमत के सरकार में दिखाई देगी आप लोगों को, और उसके मालिक हम होंगे और आप होंगे, आपका भाई वहां जल्दी ही मालिक बनेगा। और मैं ये चाहता हूं उससे पहले वामन मेश्राम साहब इस देश के शासक, वामन मेश्राम साहब और वाम से भारतीय मुक्ति मोर्चा के हर एक पदाधिकारी, यहाँ के बहुजन मूल निवासी लोग पूर्ण रूप से बहुमत की सरकार बने, तो हम और जल्दी ही आसानी से अपना राज्य सत्ता नेपाल में कब्जा कर सकते हैं। पूर्ण रूप में भारत के प्रभाव में है। और बाबा साहब ने लिखा हुआ संविधान में, आज यहाँ जो जितने भी वॉचमैनी करते हैं, होटल में वेटर करते हैं, होटल में कुकिंग करते हैं, उनके लोग आज नेपाल में, उनके लड़के, उनका लड़का लड़की नेपाल में डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, पायलट है,
जो कम्युनिज्म के नाम पर आंदोलन और ढोंग पिट रहे थे वहां के दलित, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम लोग, आज वो गरीब, बहुत गरीब है, वो अपने बच्चे को ना तो पढ़ा पा रहे ना तो लिखा पा रहा है। इसका कारण है ब्राह्मणजन। ये ब्राह्मणजन यहाँ भी दिक्कत कर रहा है, वहां भी दिक्कत करता है। लेकिन मुझे गर्व है कि यहाँ मैं बाबा साहब के देश में हूँ। ओल्ड ही बाबा साहब का है और तथागत भगवान का है, और इसके बाद में महानायक वामन मेश्राम साहब का भी है। और मैं आप लोगों को यही निवेदन करना चाहूंगी कि आप लोग अपने इस मजबूती मिशन को निरंतर रूप से वामन मेश्राम साहब के एकदम साथ में और मजबूती रूप में आने वाले इलेक्शन से लेकर हर एक आंदोलन में हमारी तरफ से आर्थिक, नैतिक, भौतिक और पूर्ण रूप से हम आपके साथ में रहेंगे। जब तक वामन मेश्राम साहब इस आंदोलन को, वामन मेश्राम साहब को जीवित रहते ही हम नेपाल का शासन प्रणाली में मालिक बनेंगे। वामन मेश्राम साहब ने जिस तरह से हमको आज हर एक मंच पर एक ताकत और एनर्जी और पूरा शक्ति दिया है, इस शक्ति का हम कर्जा अदा करेंगे। ये शक्ति छोटी नहीं है कोई। आज मुझे लगता है नेपाल में कोई बाबा साहब का नाम सुनना नहीं चाहता था, आज हमने एकदम तक जब बाबा साहब का नाम और शक्तिशाली बन गया। नेपाल में लुम्बिनी में हमने 5 दिवस का शिविर वामन मेश्राम साहब ने कराया था और हमने कराया था। वो शिविर से तो पूरा नेपाल के गवर्नमेंट, नेपाल के पंडित, नेपाल के ब्राह्मण लोग का मतलब मुटु ही काम नहीं कर रहा है। बहुत तो दिक्कत में है। अभी हमको जल्दी ही मतलब यहाँ डिस्टर्ब होगा, जैसा कि यहाँ अभी अमित शाह ने जो ज्ञापित दिया था, अगर अंबेडकर कहने से भगवान का नाम ले लेते तो आपको पुण्य मिलता। इसी तरह से नेपाल में अंबेडकर हो रहा है, और नेपाल में भी जल्दी ही पार्लियामेंट में जिस तरह से यहाँ बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीरें पार्लियामेंट में दिखाई दी, उसी तरह नेपाल में भी दिखाई देगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। अपनी वाणी को यहीं खत्म करता हूँ। आज धन्यवाद।